कहा जाता है महाभारत का युद्ध खत्म हुए भी हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन उस युद्ध का एक योद्धा आज भी धरती पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। कहानी के अनुसार उसके माथे पर कभी एक दिव्य मणि थी, लेकिन एक ऐसा अपराध करने के बाद श्री कृष्ण ने उससे वो मणि छीन ली और उसे एक भयानक श्राप दिया। 3000 वर्षों तक धरती पर भटकने का श्राप। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या आज भी कहीं उसके निशान मौजूद हैं? आज हम जानेंगे पूरी कहानी। उस रात की कहानी जब अश्वत्थामा ने युद्ध की सारी हदें पार कर दी। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिनसे पांडवों और कौरवों ने युद्ध कला सीखी थी। अश्वत्थामा को भी बचपन से ही अपने पिता गुरु द्रोणा से अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला। वो कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े। युद्ध समाप्त होने तक कौरव पक्ष के कुछ प्रमुख योद्धाओं में से एक जीवित बचा, लेकिन असली कहानी युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुई। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। असल में मारा गया था एक हाथी, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिए और इसी स्थिति में उनका वध हुआ। अश्वत्थामा के मन में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की आग जलती रही। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, कौरवों की हार हो चुकी थी, लेकिन अश्वत्थामा बदला लेना चाहता था। और फिर आई वो भयावह रात। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। योद्धा सो रहे थे और अश्वत्थामा ने रात में उन पर हमला किया। उसने धृष्टद्युम्न सहित कई योद्धाओं का वध किया और सबसे दर्दनाक बात, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। सुबह जब ये खबर पांडवों तक पहुंची तो पूरे शिविर में शोक फैल गया। द्रौपदी अपने पुत्रों के शवों के सामने खड़ी थी। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था। लेकिन पांडवों ने अश्वत्थामा को खोजने की शपथ ली। अश्वत्थामा भागते हुए व्यास ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। पांडव और श्री कृष्ण भी उसके पीछे पहुंचे। अब अश्वत्थामा के सामने अर्जुन था। दोनों ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि ऋषियों ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन अपने अस्त्र को वापस लेने में सफल हुए, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने में असमर्थ था और फिर उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। अगर पांडवों को नहीं मार सकता था तो उनकी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देगा। उसने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और उनके गर्भ में था पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी परीक्षित। अश्वत्थामा का अस्त्र गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर बढ़ चुका था। लेकिन श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यह बालक जीवित रहेगा। अश्वत्थामा का अस्त्र अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन कृष्ण उस बच्चे को बचाएंगे। और वही हुआ। परीक्षित जन्म के समय मृत अवस्था में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन प्रदान किया। यही परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बने। इस तरह अश्वत्थामा पांडव वंश को समाप्त करने में सफल नहीं हो सके, लेकिन अब श्री कृष्ण का क्रोध उनके सामने था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके अपराध के लिए दंड दिया। महाभारत के सौप्तिका पर्व के अनुसार कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप दिया। उसके शरीर को रोगों और पीड़ा से ग्रस्त रहने की बात कही गई। वो लोगों से दूर रहेगा और उसे समाज का साथ नहीं मिलेगा। यानी जिस योद्धा ने बदला लेने के लिए रात में सोते हुए लोगों की हत्या की, उसे मृत्यु नहीं बल्कि लंबी पीड़ा मिली। अश्वत्थामा ने अपनी मणि भी दे दी और फिर वो वन की ओर चला गया। महाभारत के इसी प्रसंग में वो पांडवों को अपनी मणि सौंपकर वन की ओर जाता है। यहीं से कहानी इतिहास से निकलकर लोक विश्वास में प्रवेश करती है। हिंदू परंपरा में अश्वत्थामा को अक्सर चिरंजीवी माना जाता है। चिरंजीवी यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाले। लोकप्रिय परंपरा में उनका नाम उन 7 चिरंजीवियों के साथ लिया जाता है, जिनमें हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यास और राजा बलि के नाम भी आते हैं। इसी वजह से भारत में सदियों से ऐसी कथाएं सुनाई जाती रही हैं कि अश्वत्थामा आज भी कहीं भटक रहे हैं।
कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है। कहीं कहा जाता है कि वह मंदिर में पूजा करने आते हैं, कहीं उनके पैरों के निशान मिलने की बातें होती हैं। लेकिन क्या इन दावों का कोई प्रमाण है? इसका उत्तर है, हमें ऐसा कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि अश्वत्थामा आज भी वास्तव में जीवित हैं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। महाभारत का पाठ हमें अश्वत्थामा के श्राप की कहानी बताता है, लेकिन आधुनिक समय में उनके जीवित होने की बातें मुख्यतः लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में दिखाई देती हैं। यानी दो चीजों को अलग अलग समझना जरूरी है। पहली, महाभारत की कथा। अश्वत्थामा को कृष्ण द्वारा 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया गया। दूसरी, बात की मान्यता, जिसमें अश्वत्थामा को आज भी जीवित चिरंजीवी माना जाता है। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी जब कोई अंधेरी रात में किसी पुराने मंदिर या जंगल की ओर देखता है तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या कहीं कोई ऐसा योद्धा आज भी भटक रहा है जिसने महाभारत को अपनी आंखों से देखा था? अगर अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित हैं तो सोचिए, उन्होंने इन हजारों वर्षों में क्या क्या देखा होगा। साम्राज्यों का उठना, उनका खत्म होना, सभ्यताओं का बदलना और इंसानों को बार बार वही गलतियां दोहराते देखना। शायद यही अश्वत्थामा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी मृत्यु से बड़ी सजा होती है अपने कर्मों के साथ जीवित रहना। आप क्या मानते हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं या ये सिर्फ एक प्राचीन कथा और लोक विश्वास है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भारत की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।